हेलो एवरीवन, दिस इज नीतीश चौधरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 5th का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट कवर करा दिया है आपका अ बेकर फ्रॉम गोवा। उसमें मैंने आपका समरी, कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थीम और टोटली क्वेश्चन आंसर वन शॉट में कवर करा है। और यही मैं सेकंड चैप्टर कुर्ग इसको भी कवर करा रहा हूँ। तो आइए पेन कॉपी ले लीजिए और तैयार हो जाइए। अब हम क्या करने वाले हैं, कुर्ग को कंप्लीट करने वाले हैं। ये 15 मिनट दे दीजिए आप मुझे आने वाले, इसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट है कुर्ग, चैप्टर नेम कुर्ग। अब इसमें मेनली हम देखेंगे इसके कैरेक्टर। इसमें कैरेक्टर कितने दिए हैं? इसमें कैरेक्टर है मेनली 3 कैरेक्टर है। एक क्या है, कोडागुस। कोडागुस मतलब जो कुर्ग के लोग हैं, जहां पर एक टाइम क्या हुआ था, एक अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी जो लड़ने के लिए युद्ध आई थी, मगर कुछ लोग वापस नहीं जा पाए थे, कुछ सेना की टुकड़ी वापस नहीं जा पाई थी, तो वो वहीं तटीय क्षेत्र पर कुर्ग में बस गए थे। वही लोग आज कुर्ग के नाम कुर्ग के जो कोडागु नाम से फेमस है। तो देखते हैं। और ये जो कुर्ग के लोग हैं ना, ये बहुत बहादुर होते हैं। कुर्ग कुर्ग को हम स्कॉटलैंड ऑफ वर्ल्ड कह सकते हैं, वर्ल्ड का स्कॉटलैंड कह सकते हैं हम कुर्ग को। ये यहाँ पे देखने में हरा भरा क्षेत्र। आप इस सीजन में यदि आप जाना चाहें, कुर्ग से बेस्ट जगह कोई सी नहीं है। इसको हेवन ऑफ पीस भी कहते हैं। ये क्या है भाई, अंश का टुकड़ा है, किसका, स्वर्ग का। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सितंबर टू मार्च यहाँ पे आप जा सकते हैं। आप कर सकते हैं वहाँ राफ्टिंग, ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और बाइकिंग, ऐसी अन्य सुविधाएं भी वहां पर उपलब्ध होती हैं और देखने में बहुत अच्छा लगता है, हरा भरा क्षेत्र। और वहां पे ओरिजिन ऑफ रिवर, कावेरी रिवर का ओरिजिन भी, उद्गम भी वहीं से होता है। तो बाकी चीजें हम इसमें बाकी स्टोरी में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें मेन कैरेक्टर क्या है भाई, 3 कैरेक्टर है। कोडागुस, जनरल करियप्पा की बात चलेगी इसमें, और नरेटर है हमारे लॉकिस एप्रॉल। अब जो यहाँ पे कोडागुस है ना, वो क्या होते थे, ब्रेव एंड हॉस्पिटेबल। मतलब यहाँ के जो लोग हैं ना, वो होते थे बहुत ज्यादा बहादुर और मेहमान नवाज, और मतलब बहुत ज्यादा दयालु होते थे यहाँ के लोग, और अभी भी होते हैं। जनरल करियप्पा फेमस पर्सनालिटी। जो जनरल करियप्पा जी है ना, वो इंडियन रेजिमेंट, फर्स्ट इंडियन रेजिमेंट के ये क्या थे, जनरल थे, जनरल करियप्पा जी। और नरेटर कौन है, डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसको कुर्ग। चलिए आगे देखते हैं। और जो कुर्ग के लोगों को एक सम्मान भी दिया गया है कि कुर्ग के लोग पिस्तल, गन, ये सारी चीजें, AK-47, ये सब चीजें बगैर लाइसेंस के भी रख सकते हैं। इनको ये सम्मान प्राप्त है कुर्ग रेजिमेंट को। और कुर्ग लोग जहाँ के मतलब जो तटीय क्षेत्र पर जो लोग रहते हैं ना, कुर्ग में फेमस है। ये कुर्ग कहाँ गए भाई, कर्नाटक का एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग। चलिए तो हम इसकी क्या देखेंगे बेटा, समरी देखेंगे। बढ़िया, ये 15 मिनट मुझे दे दो, ये 15 मिनट में मैं आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर करा दूंगा। पूरे आपके 3 नंबर इससे पक्के हो जाएंगे, 3 मार्क्स का आता है। और जो भी MP बोर्ड वाले बच्चे, पर तुम्हारी पूरी सीरीज चला रहा हूं मैंने फर्स्ट चैप्टर 5th चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया है, 5th के पार्ट 1 तक। ये पार्ट 2 और पार्ट 3 आने वाला है अपकमिंग वीडियो में। इसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया आ लेटर टू गॉड, सेकंड चैप्टर कराया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, थर्ड चैप्टर जिसमें 2 स्टोरीज हैं, फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, फिफ्थ चैप्टर का पार्ट 1 बेकर फ्रॉम गोवा। इसमें मैंने आपकी कराई समरी, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, थीम और क्वेश्चन आंसर। वन शॉट में ये पूरे आपको मिल जाएंगे, बस 15 मिनट। कॉपी और पेन लेके मेरे साथ बैठ जाओ, और बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना हो आपको तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। First of all, the chapter Kurg by Locus Aprol describe the beautiful place Kurg Kodagu in कर्नाटका। जो कुर्ग है ना, वो कहाँ पर स्थित है भाई, कर्नाटका में स्थित है। और कुर्ग के लोगों को क्या बोला जाता है बेटा, कोडागु इन कर्नाटका। Kurg is famous for evergreen rain forest, coffee plantation and pleasant weather। जो कुर्ग है ना, वो किस लिए फेमस है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, हरी भरी जंगलों के लिए, कॉफी प्लांटेशन के लिए। भाई अगर मैं आपसे पूछूं टी का, किसका पूछूं बेटा, टी, तो ये कहाँ पे होती है बेटा, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे असम में। और वही बात करूं मैं आपकी कॉफी की, तो ये कहाँ पे होती है हमारी
कुर्ग या फिर कर्नाटक कह सकते हैं। बाकी आगे जो चैप्टर आने वाला है आपका टी फ्रॉम असम, उसमें हम चाय की ही बात करने वाले हैं। एंड रिसेंट वेदर, और वहां के मौसम की वजह से। इट इज लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ये कहां पर स्थित है बेटा? मैसूर और मैंगलोर के तटीय क्षेत्र। कोस्टल टाउन मतलब क्या होता है? तटीय क्षेत्र। और टाउन मीन्स क्या होता है? कस्बा। ऐसा कस्बा जहां पर क्या हो? बैंक की सुविधा हो, पुलिस स्टेशन हो, हॉस्पिटल हो, और मतलब अच्छा खासा बाजार लगता हो, और थोड़ी सी गांव की तुलना में 4-5 गांव जैसे मिलके जितनी जनसंख्या होती है, वहां पर एक कस्बे में उतनी जनसंख्या होती है। उसको क्या कहते हैं? कस्बा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? टाउन। क्या बोलते हैं? टाउन। द पीपल ऑफ कुर्ग कॉल्ड कोडागु। जो पीपल है कहाँ के? कुर्ग के, उनको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ। अभी बोला है मैंने तुमसे, क्या कहा जाता है? कोडागुस आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड हॉस्पिटैलिटी। वो किस लिए जाने जाते हैं? अपनी ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए, और मेहमान नवाजी के लिए। मैनी कोडागुस हैव सर्व्ड इन इंडियन आर्मी। और बहुत सारे जो कोडागु लोग हैं ना, उनने सेवा दी है। किसमें दी है? इंडियन आर्मी में। इनकी एक रेजिमेंट चलती है, उसका नाम क्या है? जल्दी से बताओ। कुर्ग रेजिमेंट के नाम से इनकी फेमस है रही। जैसे सिख रेजिमेंट होती है, जाट रेजिमेंट होती है, वैसे ही कुर्ग रेजिमेंट। क्लियर बेटा? वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोल्जर इज जनरल करियप्पा। वहां के जो फर्स्ट थे ना, फर्स्ट चीफ थे। कौन थे फर्स्ट चीफ? जनरल करियप्पा, द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के पहले चीफ कौन थे? जनरल करियप्पा। द स्टोरी ऑल्सो मेंशन एडवेंचरस। ये क्या है भाई? एडवेंचरस स्टोरी है। स्पोर्ट्स इन कुर्ग लाइक रिवर राफ्टिंग, है ना? कुर्ग में जाके लोग क्या करते हैं भाई? एडवेंचर उठाते हैं, और वहां पे जाके क्या करते हैं? रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग देखी तुमने? नाव रहेगी, उसमें बोट से ऐसे चलाएंगे, और पूरे वहां पर क्या है? नदियां बहती हैं, है ना? तो वहां पे लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं। और क्या होता है? कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग मतलब समझते? क्लाइंबिंग चढ़ना, पत्थरों पर चढ़ना। ट्रेकिंग। द रिवर कावेरी गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्ग। और जो रिवर कावेरी है ना, वो भी कहाँ है? कुर्ग की पहाड़ियों से निकली है। कुर्ग का ओरिजिन का रिवर कावेरी का ओरिजिन क्या माना जाता है? कुर्ग, वहीं से आई है। ठीक है? कुर्ग इज ऑल्सो होम टू मैनी एनिमल्स लाइक एलिफेंट। जो कुर्ग है ना, बहुत सारे एनिमल्स का भी क्या है? घर है। और कर्नाटक का भाई राष्ट्रीय पशु अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या है? एनिमल। अब कर्नाटक कहाँ पर स्थित है भाई? कर्नाटक में क्या स्थित है? कुर्ग स्थित है। वो क्या है भाई? मैसूर और मैंगलोर का एक छोटा सा कोस्टल टाउन है। एंड बी, बी समझते हो? बर्ड्स एंड बी। जल्दी से बताओ। बर्ड्स मतलब पक्षी हो गए, बी मतलब क्या हो गई? मक्खी। कौन सी मक्खी? मधुमक्खी। द हनी फ्रॉम कुर्ग इज वेरी फेमस। और कुर्ग का भाई हनी मतलब शहद भी बहुत ज्यादा फेमस है। ओवरऑल कुर्ग इज परफेक्ट प्लेस ऑफ नेचर लवर एंड एडवेंचर सीकर। और सारी बातों को छोड़ दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो कुर्ग है ना, वो क्या है? परफेक्ट नेचर लवर, बिल्कुल प्राकृतिक धरोहर है। और जो मतलब जो घूमने वाले लोग हैं ना, विजिटर और टूरिस्ट रहते हैं, पर्यटक रहते हैं, वो कुर्ग को बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। मगर कौन से सीजन में घूमेंगे? वो घूम सकते हैं सितंबर टू मार्च, है ना? इस मौसम में बहुत अच्छा लगता है कुर्ग में। सितंबर में बारिश रुक जाती है, और मार्च से पहले गर्मी, मार्च के बाद गर्मी आ जाती है। इसलिए कुर्ग को ये सीजन बताया गया है कि इसको सीजन में कुर्ग में घूम सकते हैं। क्लियर बेटा? ये थी इसकी क्या समरी। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है ना? एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना। कुर्ग के लोगों को क्या बोलते हैं? कोडागु। ठीक है भाई? लॉकीज जी द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है ये। चलिए अब इसके देखेंगे क्या हम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अभी बताया था मैंने कुर्ग को क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, है ना? वर्ल्ड का नहीं, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। स्कॉटलैंड का नाम सुना है तुमने? बहुत ही सुंदर देश है, इसलिए कुर्ग को भी क्या कहा गया है? इंडिया का स्कॉटलैंड। फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन। ये किसके लिए फेमस है? कॉफी प्लांटेशन। कॉफी मतलब वही चाय। चाय के अलावा क्या होती है? नींद भगाने के लिए ब्लैक कॉफी, कोल्ड कॉफी जो तुम पीते हो ना, उसी कॉफी की बात चल रही है जी। इसमें क्या होता है? ये तो कॉफी की यहाँ पे बोला गया है। ये जो 5 पॉइंट है ना, मैंने इसलिए आपको अलग से निकाले हैं।
कि जो आप अपना आंसर लिखो ना वो थोड़ा सा क्रिएटिव लगे। अगर जैसे बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप अपना आंसर आराम से लिख सकते हो। बर्थ प्लेस ऑफ रिवर कावेरी, यहाँ से ही क्या है, ओरिजिन ऑफ कावेरी। भाई ये क्या है, कावेरी का उद्गम स्थल है, यहीं से कावेरी आई। एडवेंचरस स्पोर्ट्स अवेलेबल, रिच वाइल्ड लाइफ एंड नेचर, यहाँ पर क्या है भाई, जंगली जानवरों को देखा सकता है और नेचर लगा। चल अगला थीम क्या है इसकी, नेचुरल ब्यूटी ऑफ कुर्ग, ब्रेक एंड कल्चर है ऑफ कोडागुस, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि प्लेन टेक ऑफ होने वाली है। क्यों होने वाली है, क्योंकि क्या आ गए हमारे क्वेश्चन आंसर आ गए। थोड़ी सी अलग एनर्जी लेके आओ थोड़ी सी अपने अंदर, क्योंकि अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहां पर स्थित है, जल्दी से बताओ कुर्ग कहां है। तो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग क्या है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। किसका डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका का है। कर्नाटका मतलब भाई केरल का। इज लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक तटीय क्षेत्र पड़ता है। तटीय क्षेत्र मतलब समझ रहे, नदी मदी भी निकली है, पत्थरों का इलाका भी और सुंदर जगह भी है, उसको तटीय क्षेत्र बोलते हैं। मतलब नदी से, नदी या समुद्र के किनारे पर होता है, उसको तटीय क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर, ये फर्स्ट हो गया हमारा। कितना सिंपल सा है, वेयर इज कुर्ग, कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। क्लियर बेटा, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, टाइम हमारा हम ज्यादा नहीं लगाएंगे। अगला, व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग, क्या आप कुर्ग के लोगों के बारे में जानते हैं। व्हाट इज इट्स मेन क्रॉप, और वहां की मुख्य फसल क्या है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग, क्या आप कुर्ग के लोगों के बारे में जानते हो और वहां की मेन फसल क्या है। तो वहां की मेन फसल मैंने अब भी बताई थी तुमको, क्या है, कॉफी। ठीक है, तो पीपल ऑफ कुर्ग, पीपल ऑफ कुर्ग known to be descendants, known to be descendants, descendants means क्या होते हैं, वंशज। क्या होते हैं, वंशज होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वंशज समझते हैं, मतलब जैसे वंश होता है, जैसे मेरे दादा थे, है ना। जैसे ये डिसेंडेंट्स माने जाते हैं किसके, ग्रीक के और अरब के। अरब, अरब होता ना, अरब देश है, ग्रीक क्या है, देश है। वंशज या फिर पूर्वज, किसके पूर्वज है ये, वही देखते हैं, अरब और ग्रीक के। कल आ गया था, कल ने डिस्टर्ब कर दिया। व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग, व्हाट इज द मेन क्रॉप, है ना। क्या आपको के लोगों के बारे में जानते हो और यहाँ की मुख्य फसल क्या है। पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन टू बी डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स मींस वंशज है। कहाँ के वंशज है, ऑफ द ग्रीक्स और अरब्स, ऑफ द ग्रीक्स एंड अरब्स। कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, और जो कॉफी है ना वहाँ की क्या है बेटा, मुख्य फसल है। इसको याद रखना। और ये तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा कंटेंट तैयार करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो एक लाइक और अपने दोस्त को शेयर जरूर कर दिया करो कि उसका भी तुम्हारे साथ साथ उद्धार हो जाए। और इंग्लिश में मेरे साथ बने रहना। क्लियर, बिल्कुल ये समझ लो, अगर हम तुम मेरे साथ अभी से बने रहे जनवरी तक, तो ये ध्यान रखना कि 100 आउट ऑफ 100 का बिल्कुल लिख के दे दूंगा मैं, अगर तुम मेरे साथ बने रहे। पूरी की पूरी तुम्हारी ग्रामर में कवर कराऊंगा, लिटरेचर में कवर कराऊंगा, ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन, जो भी टोटली रहता है तुम्हारा 100 मार्क्स का, वो पूरा कंप्लीट में कराऊंगा। बट इसके बाद अपना कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन। What is the story about the Kodagu people's descent, है ना। क्या आप बता सकते हैं जो कोडागु पीपल है क्या स्टोरी है, ये किसके वंशज हैं, वंश है, ये किसका वंश है। तो द कोडागु पीपल आर पॉसिबली सेड टू बी ग्रीक्स एंड अरब डिसेंट। अब भी आज बताया तुम्हें भाई, क्या है भाई, अरब और कहाँ के, ग्रीक के वंश माना जाता है। एज पर वन स्टोरी, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर, है ना, एक कहानी के अनुसार, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी कुड नॉट रिटर्न टू इट्स होमलैंड, जो अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट था ना, वो अपने वापस घर वापस नहीं जा पाया था। तो सो दे सेटल, तो ये क्या हो गए थे भाई, सेटल हो गए थे, वहीं पे स्थित हो गए थे। कहाँ, कुर्ग में। देयर द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन
draw support from the long dress of Kodagus known as कुपिया। और जो कोडागू के लोग हैं ना, कुर्गी के लोग हैं, वो एक ड्रेस पहनते थे, उसको क्या नाम दिया गया था, किस नाम से जाना जाता था, कुपिया। इस नाम से कुपिया। Since it resembles that kufiya wore by Arab and Kurd। कुर्द क्या है, अरब एंड कुर्द। इट इज सेड दैट कोडागू आर डिसेंडेंट्स ऑफ द अरब। और जो भाई जो कोडागू है ना, वो कहाँ के वंशज माने जाते हैं, अरब के वंशज माने जाते हैं। अब इसमें कोई तुम्हें दिक्कत है क्या, अलेक्जेंडर की एक छोटी सी टुकड़ी नहीं जा पाई थी, वो कुर्ग में सेटल हो गई थी, इसलिए वो वहां पे रुक गए थे। और इन्हीं को कहा भाई अरब का और ग्रीक का क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं। ये इनके वंशज कौन है, अरब और ग्रीक के हैं, और कोडागू। और ये कोडागू लोग जो कुर्ग के लोग हैं, एक कुर्ग रेजिमेंट भी फेमस है इनके लिए, और इनको एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है कि ये कोई भी हथियार पिस्तल वगैरह रख सकते हैं अपने साथ सुरक्षा के लिए, इनको लाइसेंस की जरूरत नहीं है उसमें। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। बेटा एक बार मेरे साथ समरी कवर कर लो तुम, समरी तुम्हारी एक बार हो गई ना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो तुमसे ना बने। अभी यार क्या है भाई, ये क्वेश्चन माना कि एनसीईआरटी से उठाया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। पहले चीफ कौन थे इंडियन आर्मी के, कौन थे, जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। नोट कर लो इसको। अगला देखो, ये तो या तुम समरी देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो। कुर्ग, अ पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ, है ना भाई, क्या है, धरती का क्या कहा गया है, इसको स्वर्ग कहा गया है। जैसे स्वर्ग समझते हो ना, सारी सुख सुविधाएं मिलती है वहां पे, और देखने में कैसा लगता है, बोलते हैं स्वर्ग जैसा लगता है, तो स्वर्ग देखने में ही अद्भुत रहता है। जस्टिफाई हिज स्टेटमेंट, इसको क्या कीजिए, इस कथन को जस्टिफाई कीजिए कि जो कुर्ग है ना, वो क्या है, भारत का स्वर्ग है, ठीक है, इस धरती का स्वर्ग है, कह सकते हैं। द कॉफी सिटी इन इंडिया, कुर्ग क्या है बेटा, कॉफी सिटी इन इंडिया। कुर्ग इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। जो कुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है, कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कोस्टल टाउन मतलब समझते हो, तटीय क्षेत्र है, किसका, मैंगलोर का और मैसूर का। इट इज फुल ऑफ एवरग्रीन रेड फॉरेस्ट, और ये क्या है, हरा भरा क्षेत्र, हरा भरा जंगल है यहाँ पे। स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब मसाले, कॉफी प्लांटेशन। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forest of कुर्ग। और जो रिवर कावेरी का भी उद्गम यहीं से हुआ, कावेरी नदी का उद्गम यहीं से हुआ, ये यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है। महाशीर, महाशीर का नाम सुना है तुमने, एक ताजे पानी की मछली होती है महाशीर, वो भी इसी नदी में पाई जाती है। फ्रेश, फ्रेश वाटर, अ लार्ज फ्रेश वाटर इज फाउंड इन दिस वाटर। कुर्ग इज ऑल्सो होम टू रिच फ्लोरा एंड फौना। जो कुर्ग है ना, वो क्या है भाई, फ्लोरा एंड फौना का क्या है, घर है। फ्लोरा और फौना जल्दी से बताओ, फ्लोरा मतलब क्या होता है, फौना मतलब क्या होता है। ये उस क्षेत्र के पेड़ पौधे रहते हैं, वहां पे पेड़ पौधे कह सकते हैं किसी क्षेत्र के, या फिर जीव जंतु कह सकते हैं, फ्लोरा और फौना के। तो ये कहाँ है, कुर्ग के जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं। अक्लाइन टू बी ब्रह्मगिरी हिल्स, और ये क्या है, ब्रह्मगिरी हिल्स के यहाँ पे एक क्या है, क्षेत्र है, जिस पर लोग क्या करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, बाइकिंग करते हैं। गिव्स अ panoramic view of entire mystery landscape of Kurg. Beside this, Kurg is also place of Buddhist monk। और जो कुर्ग है ना, वो बुद्धिस्ट monk के लिए भी जाना जाता है। बुद्धिस्ट monk मतलब जो भिक्षुक होते हैं, बुद्ध होते हैं ना, बुद्धिस्ट monk, monk मतलब साधु या फिर भिक्षुक। Who had their largest settlement in India। इसको क्या कह रहा है भाई, लार्जेस्ट सेटलमेंट इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरे टोटली मैंने इसका आपका पूरे चैप्टर करा दिया है। अब मिलते हैं कौन से भाई, नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट